वेलकम ऑल। ये आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे ये 16/19 का इवनिंग का पेपर है। इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था ये वो पेपर है। कई बच्चों के कमेंट आए थे कि सर बेसिक से आप लोग स्टार्ट करें। तो देखिए बेसिक अभी पॉसिबल नहीं है। मीन्स टाइम के साथ वो बेसिक भी कराएंगे क्योंकि अभी इस पर बहुत ही कम बच्चे जुड़े हैं। और रीज़न भी है क्योंकि ये सिर्फ एनटीटी के बच्चों को डेडिकेटेड ये चैनल है। बहुत सारे होंगे। मैंने ये देखा है एनटीटी के बच्चों के साथ भेदभाव होता है, उनको पीआरटी वाला ही सिलेबस करा दिया जाता है। तो ये सब्जेक्ट्स स्पेसिफिक है, सिर्फ एनटीटी का सिलेबस ही होगा यहाँ पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कि सिर्फ एनटीटी के जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग उन्हें इस चैनल से जोड़ें ताकि जैसे नंबर्स ज़्यादा होते हैं तो हम लोग भी फिर और अच्छी तरीके से तैयारी करा पाएँ और टीचर्स को भी जोड़ पाएँ हम इस चैनल के साथ, और एनटीटी का पेपर आप लोग का अच्छे से क्लियर करा पाएँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। ये बहुत सारे ये रूट दिया होता है, ये इस तरीके से ये रहता है क्वेश्चन। ओके, ये इस तरीके से रहता है, मीन्स ये रूट के अंदर, ये रूट के अंदर। तो इसे हम लोग यहाँ से जो फर्स्ट वन रहता है इससे सॉल्व करना शुरू करते हैं। बड़ा ही ईजी है, वैसे तो पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल एक बार कर लेते हैं। देखिए 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25। ओके, अब ये क्या हो गया? 144 और 25, 5 4 9 4 2 6, ये 169 आ गया। ये यहाँ तक 169 आ गया। 169 का रूट क्या होता है? 13। ये रूट से बाहर निकला। अब क्योंकि इसके ऊपर भी रूट है, अब ये कितना हो गया? 6 3 9, 3 और 1 4, 49 हो गया। 49 अभी रूट में है। 49 का रूट क्या होता है? 7। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 9 और 7 16। अब मीन्स अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया? रूट 16। तो रूट 16 का आंसर क्या होता है? 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जब भी कभी भी ये करना रहेगा आपको क्वेश्चन, यहाँ से आप शुरू करेंगे, ये ब्रैकेट खुलता चला जाएगा और ये ऑटोमेटिकली आपका बड़ी आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स आर 4 एंड 80 रेस्पेक्टिवली। जो एचसीएफ है वो 4 है और एलसीएम है वो 80 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 4 मोर देन द अदर, यदि उनमें से एक नंबर 4 ज्यादा है दूसरे से, फाइंड द स्मॉलर वन। तो जो छोटा है वो हमें निकालना है। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ की दो तीन प्रॉपर्टी होती है। पहली कि अगर दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया है तो उनका मल्टीपल, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो मल्टीपल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होगा। ये तो पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा, जो भी नंबर्स होते हैं, ये जो भी नंबर आएंगे वो एचसीएफ के मल्टीपल होंगे। जो एचसीएफ रहता है ना उसके मल्टीपल होते हैं। ओके, अब देखिए कैसे होगा। हमें यहाँ पे दोनों नंबर निकालने हैं तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर भी 4x, क्योंकि ये इसका मल्टीपल होगा। जो एचसीएफ हमें क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो जो भी नंबर होगा वो उसका मल्टीपल होगा। अब इसने क्या कहा कि इफ वन ऑफ द नंबर इज 4 मोर देन द अदर, हमने एक नंबर मान लिया 4x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 4x प्लस 4, क्योंकि 4 मोर देन द अदर, अदर 4x हो गया, यहाँ पे ये 4 मोर देन द अदर हो गया। तो सेकेंड नंबर हमारा ये निकल गया। अब हमें दोनों नंबर या फाइंड द स्मॉलर वन हमें निकालना है। तो हम बस इसे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही पुट कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा? ये 4x मल्टीप्लाई 4x प्लस 4 इक्वल्स 4 इंटू 80, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, ये 80 इंटू 4 होना था। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा? 16x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16x, ये माइनस इधर आकर के ये हो जाएगा 320 इक्वल्स 0। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 16 ये कॉमन आ जाएगा, 16 इसमें भी है 16 इसमें भी है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 16 दूनी 32, ये हमारा 20 आ जाएगा। राइट, अब ये 16 कॉमन लिया, इधर जाकर के भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमें इसे सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 20 लेकर के आना है, तो ये हो जाएगा
5x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल्स 0, क्योंकि हमें एक लेकर के आना था, मल्टीप्लाई करे तो 20 आए और जमा या घटा करे तो 1 आए, वो आ गया। नाउ x कॉमन लिया, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लिया, x प्लस 5 इक्वल 0, तो एक हमारा आ गया x प्लस 5 और एक आ गया x माइनस 4। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू -5, तो वो माइनस वाली रिजेक्ट हो जाएगी। हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब जब 4 है तो इसको x की जगह हम पुट कर देंगे, 4 4 जाइए, हमारा क्या आ गया, 16 इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि छोटा यही था, 16 था। अब देखिए ये तो पड़ गया बहुत ही लंबा, हमें वहां पे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है वो हम समझते हैं। इसने क्या कहा, फाइंड द स्मॉलर वन, मींस ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये ऑप्शंस क्या हैं, ये स्मॉलर वन का ही है, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटा 12 है, सबसे बड़ा 32 है, तो कभी भी जब लेना हो तो इनके बीच से हम लोग शुरुआत करते हैं, ना सबसे छोटा लेते हैं ना ही सबसे बड़ा लेते हैं, मिड से ले लेंगे ताकि हमें पता लग जाएगा कि हमें किस ओर जाने की जरूरत है, ठीक है। एक दो ऑप्शन चेक करके ही हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम 16 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, तो हम 16 से शुरुआत करते हैं। देखिए अगर छोटा नंबर 16 है तो बड़ा नंबर क्या होगा, उसने कहा है 4 बड़ा है, तो बड़ा नंबर क्या होगा, 20 होगा। ओके, 16 दूनी 32, 320 आ गया। ओके, और जो हमारा ये एलसीएम इंटू एचसीएफ है ये क्या है, 320 है, 16 दूनी 32, 320 ये भी आ गया। मीन्स यहां पर हमारी इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई हो गई 16 से, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। हमें जो भी ये इतना लंबा ये कैलकुलेशन करना पड़ा है यहाँ पे, ये वहां पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अ बॉलर कंसीडेड 42, 34, 28 एंड 57 रन्स इन हिज 4 इनिंग, 4 इनिंग में उसने इतने रन कंसीड किए, तो टोटल कितने रन उसने कंसीड किए 4 इनिंग में, तो 42, 8, 70, 7, 5, 12, 3, 15 और ये 161 रन, हमने इसका टोटल कर लिया। मीन्स 4 इनिंग में उसने कितने रन किए, 161। हाउ मेनी रन्स कैन बी कंसीडर्ड इन द नेक्स्ट इनिंग, मीन्स जो पांचवी इनिंग में है, देखिए ये हमने 4 इनिंग का टोटल निकाल लिया, पांचवी इनिंग में वो कितने रन कंसीड करे, तो ताकि उसकी एवरेज 35 और 40 के बीच में आए, 35 और 40 के बीच में आए। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब 35 एवरेज लाने के लिए 5 इनिंग में 35 एवरेज कब आएगी, जब 5 बचे 25, मीन्स 175 रन होंगे, तभी तो 35 की एवरेज आएगी। तो 175 रन्स के लिए उसे पांचवी इनिंग में कितने की जरूरत है, यहां तो 4 इनिंग तक वो 161 बना चुका है, पांचवी इनिंग में उसे कितने की जरूरत है, 14 की। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 14 सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो यहां पे हमें और आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये निकल गया, ये एक्यूरेट है, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट हो गया। बट चूंकि हमारे पास यहाँ एम्पल टाइम है, हम इसको कंप्लीट सॉल्व करके देख लेते हैं। अब उसने क्या कहा, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, तो हम इसे चेक करते हैं। 40 के लिए अगर 40 होगा 5 इनिंग का, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये वाली बात क्लियर। तो 200 के लिए उसे पांचवी इनिंग में कितना स्कोर करना पड़ेगा, 39, मीन्स मिनिमम 14 और मैक्सिमम 39, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 120, 6 अंकों से भाग होने वाली ये जो 120 से हो जाए, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो हम पहले सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा। इसे हम 120 से भाग दे के देखते हैं, तो 12 × 96, 960, ये आ गया 40, 10 400, नेक्स्ट 12 × 360, नेक्स्ट 40 और ये आ गया 400। अब देखिए ये 12 × 36 लेंगे, हमें यहाँ पर बेसिकली करना क्या होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल तभी तो हो पाएगा जब ये रिमाइंडर 0 आए। अगर हम यहाँ पे 12 × 36 लेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए या तो ये 40 इस नंबर में ना हो, तो इस नंबर में ना हो इसके लिए हमें इस 40 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। बट जैसे ही इसमें से हम एक भी माइनस करेंगे, ये जो नंबर है कितने डिजिट का हो जाएगा, 5 डिजिट का हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम यहां पर 120 ला दें, ताकि ये 120 से 1 टाइम में चला जाए,
आंसर हमारा आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगा। तो 40 हम माइनस नहीं कर सकते, तो दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पे 120 ला सकते हैं। तो 120 लाने के लिए हमें यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 80 ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो 80 ऐड कर देंगे। तो 80 ऐड करने के बाद हमारे पास जो स्मॉलेस्ट डिजिट है 6 डिजिट का, वो ये नंबर आ गया जो 120 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। अब प्रश्न में क्या कहा है कि अंकों का योग ज्ञात करना है, यानी कि इसके जो डिजिट्स हैं उसका सम निकालना है। तो 0, 8 + 1 9, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर टब इज 25 फीट। एक रेक्टेंगुलर टब है, ओके, उसका जो डायगोनल आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, और शॉर्टर साइड 15 दी गई है। ओके, यहां पे हमें पता होता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि 90 डिग्री का यहां पर ये एंगल होता है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ टब। एरिया ऑफ टब हम कैसे निकाल सकते हैं, जब तक हमें ये नहीं पता, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, हमें ये निकालना पड़ेगा। अगर ये निकल जाएगा तो हम L इंटू बी करके आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका यहाँ पे हमें पता होगा 90 डिग्री को होता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें ये B है, ये P है और ये H है। हमें पता है दैट B² + P² इक्वल्स H²। तो B कितना है हमें निकालना है, P कितना है 15 है, मीन्स 225। H कितना है 25 है, मीन्स ये आ गया 625। अब B² की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये 225 इधर गया, 625 में से माइनस हुआ 400। B की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट कर देंगे इसका, 400 का 20 आ गया, मीन्स ये कितना आ गया 20, ये हमारा 15 है। एरिया हमारा कितना निकल जाएगा, 15 दूनी L इंटू बी, 20 इंटू 15, 15 दूनी 30, 300 स्क्वायर फीट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखो ये तो हो गया, लेंदी मेथड हो गया। नॉर्मली आपको क्या करना है, ट्रिपलेट्स याद करने हैं। अगर डायगोनल दे दिया, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि हाइपोटेन्यूज दे देगा, ये भी मिसिंग रहेगा और ये भी मिसिंग रहेगा, कैसे निकालेंगे। तो देखो ट्रिपलेट हमें याद करना होता है, 3 4 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मीन्स 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 के स्क्वायर के। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर होता है 10 के स्क्वायर के। 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर होता है 15 के स्क्वायर के। ओके, तो यहीं पे 3 पंजे 15 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के स्क्वायर के। तो हमें जब ये पता है, ये ट्रिपलेट अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हमें फटाफट, हमें ये कंप्लीट ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लिखने की भी जरूरत नहीं। 25 देखा तो इसके ट्रिपलेट क्या होते हैं, 15 और 20 होते हैं, ये 15 और 20 निकला 300 स्क्वायर फीट, बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा आप लोग अपनी प्रोसेस को स्पीड कर सकते हैं अगर ये चीज़ें छोटी छोटी ट्रिक्स आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, इफ x अपॉन वाई इक्वल्स 3/4, x अपॉन वाई बराबर है 3/4, हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू निकालनी है। देखो जब भी ये इस तरीके से दिया रहे, मीन्स इसका मतलब क्या, x अपॉन वाई बराबर 3:4, मीन्स x इज टू वाई बराबर है 3:4 के, ये रेशियो में है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 आप यहां पे पुट कर दो। ओके, जो भी है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 आप यहां पे पुट कर दो। देखो तो यहां पे 3 आपने पुट किया, x की वैल्यू ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 7 चौक 28, 12 और 28 कितना हो गया 40, बराबर नहीं है। यहां पर तो 200 है और ये 40 इसके बराबर नहीं है। किससे गुणा करे कि ये 200 आ जाए, तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी। ओके, रेशियो ही है ना, तो रेशियो बस इसमें 5 से गुणा कर दो, हमें यहाँ पे 5 से गुणा करनी पड़ी तो यहाँ पे भी 5 से गुणा हो जाएगा। तो ये 3 पंजे 15 और ये 4 पंजे 20, मीन्स अगर x की वैल्यू निकालनी रहती तो x की वैल्यू आती 15, अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। प्रश्न में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अगर x की वैल्यू पूछा होता तो 15 आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 66। एक
सिलेंडर है, ओके, सिलेंडर 66 सेंटीमीटर एंड हाइट 168, रेडियस 66 है और हाइट इसकी 168 है, रेडियस 66 है, ओके। इज मेल्टेड एंड रीफॉर्म्ड इनटू अ क्यूब, मेल्ट कर दिया मीन्स वॉल्यूम की बात हो रही है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच मीन्स 168, और इसको किसके फॉर्म में कर दिया गया, कास्ट इनटू अ क्यूब, क्यूब में बदल दिया गया, तो इसका वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम बराबर होगा, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, मीन साइड क्यूब विल बी इक्वल टू दिस। नाउ इसको सॉल्व कर लो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। अब साइड क्यूब, हमें साइड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, ओके। अब देखो क्यूब रूट कैसे निकलेगा, ये क्यूब रूट के लिए कितने, जब से स्क्वायर में 2 का पेयर बनता है वैसे ही क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है। यहाँ पे 24 है, इस 24 के फैक्टर कर लो, 3 इंटू 8 हो जाएगा। अब नाउ यू विल सी कि ये 22 या 66, मीन्स ये अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम लोग तो 66 का एक पेयर बन गया, 3 का पेयर 2 तो ये, और 22 या 66 ये, तो एक 66 बाहर आ गया। और 8 का क्यूब रूट क्या हो जाता है, जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स ये 2 भी बाहर आ गया। तो यहां से हमारे पास साइड क्या आ गया, 66 दूनी 132 will be the required answer. Option number D is correct. Let's move on to next question. कहता है the bar chart shows jute export for a period of time. जो jute export है वो उसका पीरियड दिखा रहा है। By how much is the highest export greater than the lowest export? जो highest export है, highest export बाई हाउ मच इज द हाइएस्ट एक्सपोर्ट ग्रेटर देन द लोअर एक्सपोर्ट, तो लोअर एक्सपोर्ट से हाइयर एक्सपोर्ट कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, देखो ये लोअर एक्सपोर्ट 15 है, हाइयर कितना है 30 है, तो हमें इसका आंसर निकालना है, तो वैसे 15 हो जाएगा, बट इसने इसके आंसर ये परसेंटेज में दे रखे हैं, तो ओके परसेंटेज में हम लोग निकाल लेते हैं। परसेंटेज में क्या हो जाएगा, ये 15 ज्यादा है, ओके, ज्यादा कितना है 15 ज्यादा है देन द लोअर एक्सपोर्ट, किस से, लोअर से, तो ये 15/15 मल्टीप्लाई 100, तो ये एक कैंसिल, मीन्स कितना ज्यादा है 100%, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 20% लेस एंड अनदर स्टूडेंट स्कोर्स 25% मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट टू द एवरेज स्कोर ऑफ द सेकंड स्टूडेंट। देखो ऐसा ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर उसने नहीं कर रखा, बट अगर आप ये डीएसएसबी ने एज इट इज क्वेश्चन लिखा हुआ है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मैच नहीं करता है, तो डीएसएसबी की आदत है वो क्वेश्चन कई बार वो गलत देता है, तो यहाँ पे आपको आंसर के अकॉर्डिंग जो परफेक्ट लग रहा है आप अगर मैच करने की कोशिश करो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आंसर रिवाइज भी होते हैं इसके, तो वहां पे अगर छोड़ दोगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है 20% लेस देन स्टूडेंट स्कोर 25 एवरेज मार्क्स से, तो हम क्या करते हैं ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हमेशा हम 100 मान के चलते हैं, कि हमने एवरेज मार्क्स मान लिया 100, ए ने 20% लेस, तो इसका 20% लेस यानी कि 20 लेस कितना हो गया 80 हो गया, इसने 25% मोर, तो इसका 100 का 25% 25 हो गया, मोर है तो ये 125 हो गया। अब कह तो रहा है फर्स्ट स्टूडेंट टू द एवरेज स्कोर ऑफ द सेकंड स्टूडेंट, मतलब क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ये कह रहा है कि पहले स्टूडेंट का एवरेज स्कोर का और दूसरे स्टूडेंट का रेशियो निकालना है, तो बस इन तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट का एवरेज स्कोर का और थर्ड स्टूडेंट का, तो ये अगर देखें तो 5 से भाग हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 पंजे 80, ये 20 पंजे 100 और ये 25 पंजे 125, मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आई रिपीट वन मोर टाइम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पे जो आपको अप्रोप्रिएट दिखेगा वही आपको टिक करके आना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कहता है मैन ट्रिप ट्रेवल्स द फर्स्ट 240 किलोमीटर एट 120 kmph, ओके, पहले मीन्स ये 240 किलोमीटर की दूरी जो जाता है वो 120 की स्पीड से जाता है, इसमें स्पीड क्या है 120 kmph है, ठीक है, और जो अगला जो 150 किलोमीटर जाता है ये 50 की स्पीड से जाता है, ठीक है,
ये 50 के स्पीड से जा रहा है, ये अगला 150। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होगा, जब तक टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड कभी भी निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, हमेशा ये ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 240 और 150, ये तो हो गया हमारा 390। अब 120 की रफ्तार से 240 मीन्स ये कवर करने में कितना लगा, 2 घंटे। 50 की स्पीड से 150 मीन्स ये कवर करने में कितने लगे, 3 घंटे। तो यहाँ 2 घंटे और यहाँ 3 घंटे, ये टोटल 390 उसने कितनी देर में कवर किया, 5 आवर में। तो हम इसको 5 से भाग दे देंगे, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, मीन्स जो एवरेज स्पीड उसकी रही, आंसर विल बी 78 kmph, मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। एंड आई रिपीट, ये चैनल सिर्फ एनटीटी के बच्चों के लिए है। तो जो एनटीटी के बच्चे हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि वो जुड़े, थोड़े नंबर्स हो जाएं तो प्रॉपर हम लोग आप लोगों की क्लास शुरू कर सकते हैं। ओके। और बाकी भी टीचर्स हैं, बट वो हम लोग उनको तब अप्रोच कर सकते हैं जब आप लोग यहाँ पे थोड़े बच्चे हो जाएं, हमें सीरियस स्टूडेंट्स अगर दिखेंगे, वी आर रेडी टू work hard with them. Thank you for today.